एंड बिलोटा खुद कितना तमीज़दार है ये तो आप लोगों ने देखा ही है, और दूसरों से बोल रहा है कि गंदगी करते हो। खुद कितना गंदा है और कितनी गंदगी बोलता है मुंह से, ये तो सभी ने देखा होगा। और भाई आखिर में अरियारी में ऐसा क्या हादसा हुआ जिससे रोआ पीटी मच गई और भौजी आखिर में आ गई अपने घर पर। इसी टॉपिक पर आज का मेरा वीडियो होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस जैसे कि बिलोटा आप लोग देख रहे हो, दिन पे दिन वही बात है उसका, वही कि गंदगी कर रहे हो, गंदगी बोलते हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है बोलने की, तुम्हारे बच्चे ऐसे हो जाए, तुम्हारे वो ऐसे हो जाए, हस्बैंड ऐसे हो जाए, ऐसे ही करता है। कल मैंने इसके लिए वीडियो बनाया था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन ये वीडियो पे कमेंट करने आया कि तू बिलोटा किसको बोल रही है। देखो इसकी तमीज़ देखो, पहले तो इसकी लैंग्वेज देखो कि तू बिलोटा किसको बोल रही है। अगर दम है तो नाम लेके बता। भाई हम तो नाम ही तो ले रहे हैं, नाम ही तो ले रहे हैं, हम तो तुझे बिलोटा ही बोलते हैं। और भी कुछ नाम है तेरा तो बता देना, मुझे नहीं पता कि तेरा कुछ और भी नाम है, मैं तो बिलोटा ही बोलती हूँ। और मुझे शायद लगता है कि बिलोटा ही तेरा नाम है और सूट भी करता है तेरे ऊपर बिल्कुल। तो ये बहुत धमकी दे रहा था मुझे, तो और कह रहा था गंदगी गंदगी करती हैं और मतलब हमको गंदगी करना बोल रहा है कि हम गंदगी करते हैं। बताइए हम कहाँ किसी से गलत बोलते हैं, कहाँ किसी से गालियाँ देते हैं। तेरी जैसी लैंग्वेज हम किससे बोलते हैं, बता दे तू। गंदगी किसे कहते हैं तू बता दे। जो तू कर रहा है उसे कहते हैं, हम बोल रहे हैं उसे कहते हैं। तेरी नज़र में शायद हम बोल रहे हैं वो गंदगी है, लेकिन हमारी नज़र में तू जो बोलता है वो गंदगी है। अब तू ही डिसाइड कर ले कि तू क्या कर रहा है आखिर में। तो भाई इसकी समझ में कुछ नहीं आता है, ये मतलब कुछ समझना नहीं चाहता है। समझ में तो आता है लेकिन ये समझना नहीं चाहता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, इसके लिए ना ही बोलो तो बेहतर है, क्योंकि इसको समझ में ही नहीं आता है। भाई लोगों ने इसको इतना समझा लिया, लेकिन फिर भी वो रोज़ यही चीज़ें करता है कि तुम गंदगी कर रहे हो, सिवाय गंदगी के तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, सिवाय गंदगी के तुम्हारे पास काम नहीं है कुछ भी। तो कौन सा रिएक्शन वाला गंदगी कर रहा है भाई। रिएक्शन वाले तो गंदगी को साफ करते हैं, जो तुम जैसे लोग जे फैलाए रहते हो ना रायता, उसको समेटने का काम करते हैं। तुम लोगों को एक्सपोज करते हैं, जो तुम ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाते हो ना, वो चीज़ें करते हैं। बेवकूफ़ नहीं बनने देते हैं ऑडियंस को, बस यही करते हो। यही चीज़ें तुमसे हजम नहीं होती हैं कि रिएक्शन वाले हम लोगों को एक्सपोज कैसे कर देते हैं, हमारा झूठ कैसे पकड़ लेते हैं। यही चीज़ें तो तुमसे हजम नहीं होती हैं, तो इसीलिए तू गंदगी कहता है और कह रहा है कि तेरा पति होगा बिलोटा, तेरा बच्चा होगा बिलोटा। नहीं भाई, तू ही है बिलोटा, तुझे ही बोलते हैं, ठीक है। अब दम, तू कह रहा था ना कि दम हो तो नाम लेके बता, तो नाम मैंने तेरा बिलोटा ही रखा है और 1000 बार लूँगी बिलोटा, ठीक है। अब इसको तू एक्सेप्ट कर या ना कर, अगर तेरा नाम नहीं है तो तुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, है ना। तेरा नाम नहीं है तो तुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, साफ बात है। और तेरा नाम है तभी तो तुझे बुरा लगता है। तो ये गाइस, और गाइस आप लोगों ने शिवानी का व्लॉग देखा होगा। शिवानी के व्लॉग में हंसी वाला जो कंपटीशन हुआ था भाई, उस पर शिवानी तो हंस ही रही थी, लेकिन हम लोग भी बहुत हंस रहे थे भाई बराबर। तो ऐसे लग रहा था कि रियल है, लेकिन वो रियल नहीं, मतलब कंपटीशन चल रहा था। और दिव्या भी बहुत हंस रही थी, और वो भी दोनों ही बराबर। दीदियाँ तो तीनों हार गई थी, लेकिन शिवानी नहीं हारने वाली, क्योंकि वो इतना हंसती है भाई, आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में। और हम सब चाहते हैं कि शिवानी इसी तरह हमेशा हंसती रहे। और एक तरफ एकदम से एक हादसा होता है, मतलब रोने पीटने की इतनी आवाज़ आती है भयंकर। जाहिर सी बात है उसके पड़ोस में से ही थी, क्योंकि गेट पर खड़ी थी। गेट के सामने आप लोगों को पता है कि किसका घर है, उन्हीं गुटका फैमिली का पूरा परिवार है, 4-5 लोग हैं, वही उन्हीं के दरवाजे खुले हुए हैं उधर की साइड। तो जाहिर सी बात है उन्हीं के घर में कुछ हुआ होगा। तो पहले तो मैंने ये समझा था कि ऐसा गांव में होता है कि किसी के सिर पर कौवा बैठ जाता है, तो वो झूठी बात कह देते हैं फ़ोन ऑन के द्वारा, किसी के द्वारा लोगों से कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो वहाँ रोआ पीटी मच जाती, फिर उसके बाद सच्चाई बता देते हैं। तो ऐसा बहुत लोगों के यहाँ होता है। किस किस के यहाँ पे ऐसा होता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि किसी के सिर पर कौवा बैठ जाए तो इस तरह की अफवाह फैला दी जाती है उस व्यक्ति के बारे में, मतलब ऐसा बोल दिया जाता है कि वो
अब इस दुनिया में नहीं रहा या कुछ भी बोल दिया जाता है तो इससे रोआ पीटी मच जाती है, तो कुछ अपशगुन जैसा होता है तो वो ख़त्म हो जाता है, ऐसा ही कुछ मानते हैं। तो ऐसा होता है गाँव। तो पहले तो मैंने यही समझा था कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, लेकिन बाद में मैंने एक रिएक्शन वाली बहन का वीडियो देखा जिसमें उनको किसी ने कमेंट किया है, जिस पे बताया जा रहा है कि उनके रूबी और रूबी के हस्बैंड के बीच में झगड़ा हो गया, मतलब दोनों पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, और उस झगड़े की वजह से वो जाके उनके यहाँ पे ट्रेन की वो भी निकली हुई है, आप लोगों ने देखा होगा उनकी वादा देव की वीडियो में कई बार, तो वहाँ पर जाके चले जाते हैं वो, और वहाँ से किसी से फ़ोन करवा के कह देते हैं कि ऐसी सी बात हो गई है। तो बस उसी को लेके वहाँ पर भैया रोआ पीटी मच जाती है बहुत भयंकर तरीके से। तो भाई ऐसा प्रैंक नहीं करना चाहिए, किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए। तो रूबी के हस्बैंड को ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देखो कोई कोई कच्चे दिल का होता है तो कुछ भी हो सकता है सामने वाले के साथ में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और शिवानी भी कहीं ना कहीं धक धक हो रही थी, शिवानी के भी, वो भी कह रही थी कि मैं तो एकदम से डर गई, अच्छा खासा ब्लॉग बना रही थी मैं और ये सब चीज़ें हो गई। तो उसने ये भी बोला कि अगर पति पत्नी की लड़ाई है तो किसी भी तीसरे को इस तरह से नहीं आना चाहिए बीच में। तो जाहिर सी बात है कि पति पत्नी की किसी की लड़ाई है, लड़ाई हुई थी वहाँ पर, तो रूबी और रूबी के हस्बैंड की लड़ाई हुई थी और उन्होंने ऐसा बोल दिया और फिर जाके पहुँच जाते हैं, मतलब हंसते हुए मुस्कुराते हुए। तो भाई ऐसा प्रैंक किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए, ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आपने इस तरह से प्रैंक किया उनके साथ में, अपनी वाइफ के साथ में। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, वैसे हंसी मजाक कर लो, एकदम से मतलब एक्सीडेंट का कह देते कि एक्सीडेंट हो गया या कुछ और कह देते तो चल भी जाता, लेकिन आपने तो सीधा ऐसा बोल दिया कि ट्रेन से कट गया है भाई, ऐसे बोल दिया। तो भैया बताओ, कोई कमज़ोर दिल का होगा उस पर क्या बीतेगी। तो ये लोग सोचते समझते नहीं है कि किसी सामने वाले को क्या लगेगा, कैसा होगा। और इस सब का भी उन्होंने अपने कमेंट में ये बताया कि सारी चीज़ का फिर शिवानी ने ही पता लगाया। देख रहे हो इंसानियत, ये होती है इंसानियत। शिवानी ने ही पता लगाया कि ये बात सही है या झूठ है, और तब जाके पता चला, तब शिवानी ने सबसे कहा कि ये सब झूठ है, अफवाह है और ऐसा कुछ नहीं है। तो तब जाके सब शांत हुए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, ये झूठी अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, और ख़ासकर ये ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं। और उधर भाई भौजी आ गई हैं डिस्चार्ज होके, और जिस तरह से वो रोती हैं भाई, देखा नहीं जाता है। आप लोगों को पता है कि मैं तो किसी को भी रोते हुए नहीं देख सकती। जिस तरह से उनकी नली निकाली जा रही थी तब वो इतनी भयंकर तरीके से रो रही थी, और वहीं उनकी बिटिया बहुत हंस हंस के वीडियो बना रही थी। मुझे तो तरस आ रहा था उन पर कि बताओ कैसे कैसे बिटियां हंस रही है और वो कितनी बुरी तरीके से मतलब रो रही हैं। तो उनको रोता हुआ देखकर हम ब्लॉग में और हम भी रो पड़े थे, मतलब आंसू निकल आते। मैं किसी को रोते हुए नहीं देख सकती, चाहे वो मेरा कोई दुश्मन हो, चाहे मेरा अपना हो, चाहे कोई भी हो। तो भाई मुझे जब रोना आ रहा था, वो बेटी उनकी ब्लॉग बना रही थी, उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उनकी मम्मी इतनी दिक्कत में है, इतनी परेशानी में है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, चाहे उसका बचपना समझो, चाहे कुछ भी समझो। लेकिन यहाँ हम इसको बचपना नहीं कहेंगे, इतनी तो वो समझदार है कि मम्मी किस परेशानी में है, तो थोड़ा तो मन उदास होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हमने कई ब्लॉग में उसके में देखा है कि हंसती रहती, खिलखिलाती रहती, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और लाइव में तो उसने ऐसे से काम किए हैं, ऐसे ऐसे वर्ड बोले हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं कि जिस वजह से पूरी लाइव इन्होंने डिलीट की है। पूरी लाइव इन्होंने डिलीट की है कि प्राइवेट की है, अब उस चैनल पर नहीं दिखाई दे रही है। तो इनकी हरकतें ऐसी हैं, बच्चे तो बिल्कुल नहीं हैं, ये बच्चों से ज़्यादा हैं। और तो बच्चा तो नहीं कहेंगे क्योंकि खूब समझदार हैं, लेकिन ये समझदारी सिर्फ ऐसी ही है, मतलब ज़्यादा दिखाती नहीं है कि हम समझदार हो गए हैं। तो थोड़ा समझदार बनने की कोशिश करें कि किस तरह से तुम परिवार की बड़ी बेटी हो, किस तरह से परिवार को लेके चलना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। अभी मम्मी तुम्हारी इस कंडीशन में है तो थोड़ा उनका ध्यान रखो, थोड़ा उनकी परेशानी समझो। लेकिन नहीं, वहाँ हमेशा खिलखिलाना, हमेशा हर चीज़ पे, चाहे वो जगह कैसी भी है, हर जगह हंसना, ये भी अच्छी बात नहीं है। कभी तो सीरियस हो जाया करो। तो यही चीज़ें हैं गाइस। और उधर भैया सोनम चली गई हैं दिल्ली में, और दिल्ली में उन्होंने रूम वूम ले लिया है। तो लोग कह रहे थे कि घर छोड़कर चली गई है, घर छोड़कर चली गई है। वीडियो भी बनाए हैं, हमने भी बनाए थे कि घर छोड़कर चली गई है। लेकिन उन्होंने आज की वीडियो में क्लियर किया है कि मैं घर छोड़कर ज़रूर आई हूँ, लेकिन मैं आती जाती रहूँगी।
तो सही है भैया, अपने घर भी आते जाते रहो, इतने भी तुम वो नहीं हो बस पैसा आ गया। लेकिन मैं ये बात गारंटी से कह सकती हूँ कि दिल्ली में खर्चे नहीं चल पाएंगे भाई, क्योंकि दिल्ली में बहुत महंगाई है। तुम सोच रही हो कि यूट्यूब से हम इतना पैसा कमा लेंगे कि खर्चे चला लेंगे, तो भैया ये आपकी वो है, क्योंकि जैसा यूट्यूब चलेगा वैसे पैसे आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि बहुत अच्छा चलता रहे, कभी व्यूज डाउन भी हो जाते हैं, कभी अच्छे आते हैं, कभी नहीं अच्छे आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि खर्चे चल पाएंगे। तो आपको यूट्यूब के साथ साथ में कुछ और भी काम करना पड़ेगा, तो ही खर्चे चल पाएंगे, वरना नहीं चल पाएंगे। तो गाइस इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।